हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थी, इस क्लास में हम कक्षा 10 का गणित विषय का पेपर लेकर आ चुके हैं, मैथ का। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके 24 फरवरी को जो गणित का एग्ज़ाम होने वाला है, उस हिसाब से आपके क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपकी परीक्षा का समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और पूर्णांक आपके इसी नंबर का रहने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थी, आप सभी इस क्लास को कंप्लीट देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपके खंड में देखते हैं प्रश्न क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखते हैं, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम है। तो वो हो जाएगा आपके प्यारे विद्यार्थियों 60, ठीक है ना। ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा। अगला है आपके बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग है। तो वो है आपके 7, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला है आपके समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 7 में यदि x का मान 5 हो तो y का मान है। तो ये हो जाएगा आपके प्यारे विद्यार्थियों -4, ठीक है ना। ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा। अगला है आपके दी गई आकृति में डी ई बराबर BC, AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 2 सेंटीमीटर है। तो EC का मान है, तो EC का मान ज्ञात करना है। तो वो हो जाएगा आपके 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर ई और सी का मान ज्ञात करना है। तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला है आपके बिंदुओं 2,3 और 5,6 के बीच दूरी है। तो वो हो जाएगी आपके प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है ना। 3,3√2, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला है आपके यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो 1 माइनस कोस 20/sin 20 का मान है। तो वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपके 1, ठीक है ना। तो ऑप्शन द राइट आंसर है। अगला है आपके एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो प्यारे विद्यार्थी को हो जाएगा आपके 30 डिग्री का, ठीक है ना। 30 डिग्री ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, 30 डिग्री। अगला है प्यारे विद्यार्थियों आपके प्रश्न, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखाएं स्पर्श 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। तो इसका हो जाएगा आपके प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन है राइट आंसर है 50 डिग्री, ठीक है ना। ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। अगला है आपके 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने वृत्त अंतःवृत्त की परिधि होगी। तो ये होगी आपके 44 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला है आपके कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई है। तो ये हो जाएगी आपके प्यारे विद्यार्थियों θ/360 डिग्री इंटू 2πr, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला है आपके घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन है। तो प्यारे विद्यार्थी इसका हो जाएगा आपके 343 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। अगला है आपके एक सिक्के के 2 बार उछला जाता है, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता है। इसके हो जाएगा आपके 1/2, तो ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ये सब प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, हूबहू प्रश्न ऐसा ही, ठीक है ना। अगला है आपके सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है वह है -1। तो इसका हो जाएगा आपके प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर होगा आपके √3, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला है आपके बहुपद के x² माइनस x माइनस 6 के शून्यक है। तो इसका हो जाएगा आपके 3-2, ठीक है ना। तो ऑप्शन से करेक्ट आंसर है। अगला है आपके समीकरण 3x माइनस 5y प्लस के बराबर 0 में यदि x बराबर 2 तथा y बराबर -2 हो तो k का मान है। तो प्यारे विद्यार्थी तो इसका आंसर हो जाएगा आपके -16, ठीक है ना। तो ऑप्शन द राइट आंसर है। अगला है आपके AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमश माध्यिकाएँ जबकि त्रिभुज ABC बराबर हैं त्रिभुज PQR यदि तो AD बराबर PM
तो इसका आंसर हो जाएगा आपके प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन से, ठीक है ना, 3.5, 3:5 ऑप्शन से राइट आंसर है। अगला है आपके 10 मीटर की ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है, तो वो हो जाएगी आपके 10√3 मीटर। ऑप्शन है राइट आंसर है, ऑप्शन है। अगला है आपके एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो प्यारे विद्यार्थी वो होगा आपके 45 डिग्री का कोण, ठीक है ना। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला है आपके, ये आपके 18 एमसीक्यू रहने वाले हैं, आपको परीक्षा में 18 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे परीक्षा में। अगला है आपके प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि 3,7,9 अक्ष, 5 का समांतर माध्य 6 हो तो अक्ष का मान खाली स्थान होगा, तो प्यारे विद्यार्थी वो होगा आपके 6, ठीक है ना। अगला है बिंदुओं 3,1 और 4,1 के बीच की दूरी √10 हो तो 1 का मान खाली स्थान होगा, तो वो होगा आपके 4, ठीक है ना, 4 होगा। अगला है आपके 2 sin थीटा 60 डिग्री कोस थीटा का मान है, तो वो हो जाएगा आपके 3/4, ठीक है ना, 3/4। अगला है आपके एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन खालिस्तान होगा, तो वो होगा आपके 3234 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 3234 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगला है आपके बंटन 3,5,7,4,2,1,4,3,4 का बहुलक है, तो वो होगा आपके 4, ठीक है ना। बहुलक वह होता है जो किसी दी हुई संख्याओं में से सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है, ठीक है ना। अगला है 10 और 220-50 के बीच में खालिस्तान संख्याएं 4 के गुणज हैं, तो वो हो जाएगा आपके 4, इसका आंसर हो जाएगा आपके 60, ठीक है ना, 60 हो जाएगा। अगला है आपके त्रिलघुत्तरात्मक प्रश्न संख्या 3, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो वो हो जाएगा आपके 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि पाई स्क्वायर त्रिज्या दर की है, तो आर स्क्वायर बराबर 49 होता है और आर बराबर 7, ठीक है ना, तो आर बराबर 7 हो जाएगा। अगला है आपके एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो वो हो जाएगा आपके एक पासे को फेंकने पर, है ना, तो इसका आंसर आपके हो जाएगा 1/2 ही आएगा, ठीक है ना, प्रायिकता 1/2 आएगी। अगला है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो वो होती है आपके 10√3, ठीक है ना, 10√3। अगला है आपके एक ध्रुवीय एक लंबुवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, देख लीजिए आप। अगला है बंटन 1,3,2,5,9,11 का माध्य ज्ञात कीजिए, ये हो जाएगा आपका, इसका माध्यक होगा। सबसे पहले आपको इनको आरोही क्रम में जमाना है, फिर इन सभी को जोड़कर बट्टे हुए में 2 लिखना है, ठीक है ना, तो इनको जोड़कर लिखना है, ठीक है ना, जोड़कर नहीं लिखना है, बीच में से 2 संख्या लेनी है, तो इसमें आएगा 3 + 5/2, तो 8/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है ना। अगला है आपके बंटन 3,7,5,2,6 का मध्य ज्ञात कीजिए, तो वो हो जाएगा आपके, इन सभी को जोड़ना है पहले, इनका योग होगा 25/5 बराबर हो जाएगा आपके 4.6, ठीक है ना। अगला है आपके यदि PA बराबर 0,65 है तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देख लेना है आपको ये क्वेश्चन। वर्ग अंतराल 10-25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, कुछ नहीं है, 10 और 25 को जोड़ना है, तो 35 हो जाएगा, 35/2, तो इसका हो जाएगा 17.5, ठीक है ना, इसका आंसर है ये 17.5। आगे प्रश्न देख लीजिए आप, ये अच्छे से देखिए, इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल करके जाइए, खंड भाग में सिद्ध कीजिए वाले प्रश्न रहेंगे आपके, ठीक है ना, लघुत्तरात्मक प्रश्न रहने वाले हैं।
दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उल्टने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों को अंतर दो संख्या हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। तो आपके ये किताब के प्रश्न हैं, आपको अच्छे से इनको तैयार करके ही परीक्षा में जाना है प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देख लीजिए, आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये, खंड 6 में भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। दीर्घित्रात्मक आपके इसमें अथवा में भी रहेंगे, ठीक है ना। दो प्रश्न में से एक प्रश्न करना है आपको। देख लीजिए 3 नंबर का प्रश्न रहने वाले हैं। आगे यहाँ आपके खंड 10 में एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अथवा में भी है, अथवा में भी रहेगा, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने वाले भी प्रश्न हैं आपके, अथवा में भी हैं, ठीक है ना। और 20वां प्रश्न में आपके बहुलक ज्ञात करना है, इसमें से अच्छे से करें इनको, ठीक है ना। अथवा में भी रहेगा आपके माध्य ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को अच्छे से करना है और तैयार करना है बड़े प्रश्नों को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।